हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। सब बढ़िया, मजे में। वैकेंसी आ गई, बधाई आप लोगों को। और आप लोगों ने बहुत सारा बच्चे पढ़ लिया है, तो बहुत कुछ पढ़ लिया, खाली क्या करना है, रिवाइज करना है। बिल्कुल, जो साथी जुड़े हैं ऑनलाइन उनको भी गुड इवनिंग। अपन जो है लास्ट जो पढ़ रहे थे जनगणना, है ना, हो चुका है कंप्लीट। अब अपन जो नया टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा खनिज। क्या आएगा? खनिज आएगा। आप सबसे पहले मुझे बताओ, खनिज क्या होता है? खनिज क्या है? तो बताएगा खनिज क्या होता है? हाँ, धरातल के भाई खनिज। खनिज भाई वो पदार्थ जो खनन से प्राप्त हो रहा है, हाँ या ना? क्या बोल रहे हैं अपन? मिनरल्स। किससे प्राप्त हो रहा है? माइनिंग से। अब राजस्थान के अंदर आपके पास कई सारे खनिज है। कई सारे क्या है? खनिज संसाधन है। और हमारे पास में ज्यादा कौन से? धात्विक या अधात्विक? देखो, तीन प्रकार के खनिज अपने को ध्यान रखना है, धात्विक, अधात्विक और एक होता है ऊर्जा खनिज। राजस्थान की अगर हम बात करें तो आपके पास में अधात्विक खनिज ज्यादा है। ज्यादा क्या है आपके पास? अधात्विक जो खनिज आपके हैं वो ज्यादा है। और हमारे पास में लगभग 81 टाइप के खनिज है। कितने प्रकार के? 81 प्रकार के खनिज हमने अभी तक खोजे हैं और खोज रहे हैं। और इस वजह से आपके राजस्थान को कहते हैं खनिजों का अजायब घर। क्या बोलते हैं अपन? खनिजों का अजायब घर कह रहे हैं राजस्थान को। अब यहीं पर अगर हम बात करें आगे चल के, तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यह आ रही है कि हमारे पास जो खनिज हैं वे कौन से हैं? अधात्विक। कौन से हैं? इस वजह से उनका थोड़ा मूल्य क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मूल्य क्या है? कम है। अगर हमारे पास धात्विक ज्यादा होते तो हमारे पास मूल्य भी क्या होता? ज्यादा होता। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान करेंगे अपन आगे। एक सेकंड ना। हाँ हाँ, कहाँ लिखा रखा है? बता देंगे लास्ट में, एक सेकंड का ना। चलो एक एक करके बात हम यहाँ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान के पास में जो खनिज आपके हैं वो अधिक हैं। ठीक है, अब जो खनिज हमारे पास है वो कैसे ज्यादा है? वो हमारे पास में अधात्विक है। कैसे हैं? ज्यादा खनिज होने के कारण हम इसको कह रहे हैं खनिजों का अजायब घर। क्या बोल रहे हैं? म्यूजियम। अजायब घर मतलब क्या हो गया? एक तरह से म्यूजियम हो गया। तो ये आपका जो है खनिजों का एक तरह से आपका क्या कहला रहा है? अजायब घर कहला रहा है। और यहां ध्यान रखना कि मूल रूप से जो आपके पास में 81 कितने प्रकार के खनिज है? 81 प्रकार के खनिज है। इनमें से आप जो खनन कर रहे हो, जो आपके पास खनन करने की खनिज है उनकी संख्या कितनी है? 67। टोटल कितने खोजे आपने? 81। कितने निकाल रहे हो? 67। उसमें से जो प्रधान है वो कितने हैं? 44। यानी प्रधान मतलब आपके वो हैं जिनसे आपको ज्यादा आय मिली, जिनकी मात्रा भी ज्यादा है। अब इसी तरह से हम आगे बात करें तो जो टोटल हमारे देश का जो उत्पादन होता है उसमें हमारा योगदान लगभग कितना है? 22%। कितना है? 22।
अगर हम बात करें भंडार की बात करें, खनिजों की भंडार की अगर बात करें, तो हमारा स्थान सेकंड आ रहा है झारखंड के बाद में। देखो दोस्तों, जो आपका रैंक है वो कौन सा आ रहा है? सेकंड। झारखंड के पास में वैरायटी कम है, झारखंड के पास में क्या है? आपकी तुलना में खनिजों के प्रकार कम है, लेकिन जो खनिज के पास में है उसकी मात्रा ज्यादा है। आप सोचो, कोयला है, लोहा है, तो कितना ज्यादा आपका उसका मूल्य हो जाएगा, हाँ या ना? तो ज्यादा जो उपयोग में आएगा उसका जो है मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका जो है साथियों, इसकी वजह से जो है भले ही यहाँ पे वैरायटी कम हो, लेकिन फिर भी एक तो इसका भंडार की मात्रा भी ज्यादा है, और उनकी जो मूल्य है उस वजह से भी क्या हो रहा है, ये हमसे आगे है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो उत्पादन आपका हो रहा है राजस्थान के अंदर, 81 तो आपने खोज ली है, लेकिन जो आप उत्पादन कर रहे हो, जो निकाल रहे हो, उसकी मात्रा इसकी तुलना में कम है। देखो अगर हम बात करें तो झारखंड आपका नंबर 1 पर आ रहा है, एमपी आ रहा है, और फिर हमारा राजस्थान आ रहा है। अब आपके पास में भंडार के स्थान में कौन सा आ रहा है? नंबर 2 आ रहा है, लेकिन जो उत्पादन कर रहे हो उसमें कौन सा स्थान आ रहा है? नंबर 3 आ रहा है, क्योंकि आप उसको जो है निकाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो जो आपका मूल्य है, मैंने क्या बोला आपको कि खनिज तो आपके ज्यादा है, लेकिन उनकी कीमत मार्केट में कम है। इस वजह से अगर हम मूल्य के आधार पर बात करें तो आप तो 5वें स्थान पे आ रहे हो। कहां आ रहे हो? 5वें स्थान पे आ रहे हो। भले हमारे पास एक ही खनिज होता, सोचो केवल एक खनिज, पूरे राजस्थान में केवल क्या निकल रहा है? एक खनिज, और वो निकलता सोना। क्या निकलता? गोल्ड। तो क्या होते हैं हम? नंबर 1 पर होते हैं। और केवल भारत के अंदर नहीं, विश्व के जो लोग हैं उनकी जो नजर है वो कहां होती? यहाँ होती। अरब देश जो आपके हैं वो अमीर क्यों है? खनिज एक ही निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है? तेल, क्रूड ऑयल जिसे हम कह रहे हैं, खनिज है ना, वो निकल रहा है, जिसकी कीमत और जिसकी डिमांड ज्यादा है। तो आपके पास भले ही खनिज एक निकलता, लेकिन और ऐसा निकलता जिसकी कीमत ज्यादा है, उसकी डिमांड भी ज्यादा है, तो आप क्या होते हैं? नंबर 1 पर। आपके 70 प्रकार के निकल रहे हैं, 81 प्रकार के हमारे पास खनिज है, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे खनिज है जिनकी कीमत ज्यादा है। अब जैसे तेल की कीमत ज्यादा है, तो आपके पास मात्रा कम है। तेल की कीमत क्या है? ज्यादा है, तो क्या हो रहा है? मात्रा कम है। आपने सोने के भंडार तो ढूंढ लिए, लेकिन निकाल नहीं पा रहे हो, है ना? क्योंकि आपने जब उसका जो रिसर्च करवाया तो पता लगा कि जो भंडार है वो काफी गहराई पर है, और जितनी मात्रा में सोना है उससे ज्यादा तो क्या आ रहा है? निकालने का खर्च आपका आ रहा है। तो इस वजह से हमारे पास जो है आय के आधार पर, मूल्य के आधार पर हम कहाँ आ रहे हैं? 5वें स्थान पर आ रहे हैं। अब देखो एक और बात, सर्वाधिक खदानें कहाँ है? राजस्थान में। पर बात वही हो रही ना कि जो खदानें आपके पास है, जो निकल रहा है खनिज, उसका मूल्य आपका कम है। आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम बात करें साथियों कि लोहा जो खनिज आपका है, उसमें हमारा स्थान कौन सा है? 4th है। राजस्थान सबसे ज्यादा निकल रहा है, क्या निकल रहा है? रॉक फास्फेट। क्या निकल रहा है? रॉक फास्फेट आपका ज्यादा निकलता है। इसके अलावा जास्पर, वुलस्टोनाइट और गार्नेट, इसमें आप जो है पूरे भारत में नंबर 1 पर है। इसमें है आप किन 3 में? जास्पर, वुलस्टोनाइट और आपका जो है साथियों जो गार्नेट है, उसमें आप क्या है? नंबर 1 पर। ये इंडेक्स में आपको दिखा देता हूं, समझें। यहां पे जो बात आपसे कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा वुलस्टोनाइट, जास्पर, ये वो खनिज है जिसका 100% उत्पादन आप ही कर रहे हो, भारत में और कोई भी राज्य नहीं करता है। कौन कौन से हैं? तो यहां एक आप समझे नाम आ रहा है, कौन सा आ रहा है? वुलस्टोनाइट। वुलस्टोनाइट के बाद में एक आपका आ रहा है जास्पर। कौन सा आ रहा है? जास्पर। और एक नाम आएगा गार्नेट। क्या आएगा? गार्नेट। कुछ याद आ रहा है गार्नेट से? छोड़ो। बनास नदी पे त्रिवेणी संगम कहां कहां पे है? दिगोद में है, और राजमहल में है, और सई माधोपुर में है, और एक देवधाम में है। कुछ याद आया? एक नाम आया था राजमहल टोंक। मैंने कहा था 3 कारणों से प्रसिद्ध है। कितने कारणों से प्रसिद्ध है? कुछ याद आ रहा है? अरे पढ़ोगे तो याद आएगा ना, हमने पढ़ा ही नहीं बताया? वेरी गुड, सबसे अच्छा। बताया ही नहीं सर आपने तो, है ना, पत्ती मटी है। बताते तो याद रहता, बताया नहीं मैंने, मेरी गलती है। मैं बताता हूँ वापस, याद आपको जो है वो याद आ जाएगा। पहला कि देवधाम टोंक में त्रिवेणी संगम हो रहा है। दूसरा कि राजमहल जो टोंक से गया, जो राजमहल टोंक है वहां त्रिवेणी संगम हो रहा है। और दूसरा, राजमहल का युद्ध हुआ था ईश्वरी सिंह, माधो सिंह। और तीसरा बताया था कि
राजमहल टोंक में तांबड़ा नाम का निकलता है खनिज, तांबड़ा, इसे कहते हैं गार्नेट। हाँ दोस्त, तुम नहीं होंगे उस दिन, या तो तुम लोग थे, याद आ रहा है, और लिखवा भी रखा होगा या बता रखा होगा, मैंने कहा होगा पूछूंगा, ये भी कहा था पूछूंगा। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो जो आपका गार्नेट आप यहाँ पढ़ रहे हो, ये गार्नेट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है जेम और एक होता है अब्रेसिव। राजस्थान जो आपका है, जो उत्पादन कर रहा है, वो कर रहा है जेम गार्नेट। किसका उत्पादन कर रहा है? और जेम गार्नेट पूरे भारत में केवल और केवल होता है राजस्थान में। तो तीन खनिज, वोलेस्टोनाइट, जास्पर और जो आपका जेम गार्नेट है, इसमें हम जो है 100% उत्पादन करते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी आपका उत्पादन नहीं होता है। इसके अलावा, इन तीन के अलावा हम बात करें तो जस्ता जो आपका है वो हमारे यहाँ पर ज्यादा होता है। ठीक है, भारत में जस्ता का जो गढ़ है वो कौन है? राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। अपन पढ़ेंगे आगे चल के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। फिर यहीं पर हमारे क्या हो रहा है, जस्ट के साथ निकलती है चांदी और लेड, जिसे हम कहते हैं सीसा। ठीक है, वो निकल रहा है। फिर आपका फ्लोराइट है, जिप्सम है, मार्बल है, मार्बल में भी हम आगे हैं। ठीक है, एस्बेस्टोस आपका निकल रहा है। फिर आपका रॉक फास्फेट आपका है, फेल्सपार आपका है। ठीक है, ये कुछ आपके जो हैं खनिज हैं जो आपके साथ क्या हो रहे हैं, जो आपके राजस्थान के अंदर निकल रहे हैं, ज्यादा मात्रा में निकल रहे हैं। कोई आपत्ति किसी की? अब हम जो लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, लिखना अपन बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले कुछ बेसिक बातें हम और कर लेते हैं। अब यहां से अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से, जो आपका राजस्थान है उसके हमने बात कर ली। एकाधिकार किस किस पे आपका है, अपन पीछे देखकर आगे उसको अपन बाद लिख देंगे। अब यहां पे हमको देखना है कि खनिज हमारे पास कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बता दिया, एक तो हमारे पास धात्विक है, एक अधात्विक है, और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास में ऊर्जा खनिज है। कौन से हैं? धात्विक खनिज हमारे पास संख्यात्मक रूप से कम है, ठीक है, और अधात्विक हमारे पास ज्यादा है। तो कुछ बातें अपन लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर अपन जो है चलेंगे राजस्थान गवर्नमेंट की साइट पे। अभी हाथों हाथ यहीं से ही क्यों चल रहे हैं, क्या कारण है, वो आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले आप डालें हेडिंग में खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। आप बिल्कुल जो साथी कह रहे हैं, आई है पोस्ट, बिल्कुल आई है, वैकेंसी आ चुकी है, अच्छी बात है। अब जम की तैयारी करो। लिख दिया आप लोगों ने? नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लिखे दोस्तों। इसमें पहला बिंदु, राजस्थान में लगभग 81 प्रकार के खनिज, 81 प्रकार के खनिज की खोज की जा चुकी है। 81 प्रकार के खनिजों की खोज की जा चुकी है। 81 प्रकार के खनिजों की खोज की जा चुकी है। इसमें से 67, इसमें से 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। प्रकार के खनिजों का खनन होता है। नेक्स्ट देखें, खनिजों की किस्मों के कारण, खनिजों की किस्मों के कारण, किस्म मतलब प्रकार, वैरायटी, खनिजों की किस्मों के कारण, किस्मों के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों आप? राजस्थान को किसको कह रहे हैं?
राजस्थान हो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके पास में 81 टाइप के जो हैं खनिज पाए जा रहे हैं, आप कितने उत्पादन कर रहे हैं? 67 का उत्पादन कर रहे हैं। तो वेराइटी ज्यादा होने के कारण इसको कह रहे हैं खनिजों का आपका अजायब घर। आगे नोट करें, राजस्थान देश के कुल खनिज उत्पादन में, राजस्थान देश के कुल खनिज उत्पादन में लगभग 22% योगदान रखता है। लगभग 22% योगदान रखता है। कितना रखता है? 22%। ये डेटा ओपन ही हो सकता है बाद में, ठीक है, मार्च के बाद में रखता है। लिख दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखें, खनिज भंडार के आधार पर, खनिज भंडार के आधार पर राजस्थान का देश में स्थान दूसरा है। राजस्थान का देश में स्थान दूसरा है। लिख दिया। सेकंड है ना, कौन सा रैंक अपना है? दूसरा है। कर देना ब्रैकेट में। फर्स्ट कौन है भैया? फर्स्ट कौन है? झारखंड है ना। कंप्लीट है यहां तक सबका? आगे नोट करें, लिखें नेक्स्ट। तो भंडार में सेकंड है, लिखो नेक्स्ट। उत्पादन में स्थान तीसरा है। उत्पादन में स्थान तीसरा है। उत्पादन में स्थान तीसरा है। नेक्स्ट, खनिज मूल्य के आधार पर स्थान पांचवा है। खनिज मूल्य के आधार पर स्थान पांचवा है। खनिज मूल्य के आधार पर स्थान पांचवा है। कौन सी रैंक आपकी है? फिफ्थ है, ठीक है। तो भंडार में सेकंड हो, उत्पादन में तीसरे हो, और आप जो है जो मूल्य की बात आ रही है उसमें कौन सी स्थान आपका है? पांचवा। नेक्स्ट वो राज्य में देश की सर्वाधिक खदानें हैं। राज्य में देश की सर्वाधिक खदानें हैं। राज्य में देश की सर्वाधिक खदानें हैं। लिख दिया। नेक्स्ट क्या? वे खनिज जिनका 100% 100%, जिनका 100% उत्पादन राजस्थान करता है। अब बार बार राजस्थान पूरा मत लिखो, राज नोट कर देना है ना, ताकि आपको याद रहे राजस्थान लिखा है। वे खनिज जिनका 100% उत्पादन कौन कर रहा है? राजस्थान कर रहा है। लिखो वोलेस्टोनाइट, जास्पर, और आपका आ जाएगा जेम गार्नेट। क्या बोलोगे हिंदी में? तांबड़ा। क्या बोलोगे हिंदी में? तांबड़ा। वोलेस्टोनाइट, जास्पर, और आपका क्या हो जाएगा? जेम गार्नेट, जिसे हम कहेंगे हिंदी में तांबड़ा। जेम क्या इसकी वैरायटी है? दो प्रकार के हैं, अपन आगे बढ़ लिखेंगे आगे, जेम और अब्रेसिव। अब देखो नेक्स्ट अगला पॉइंट। ये तो हो गए 100% अपने पास है। आ रहे मूलतः 3 खनिज हमारे पास क्या है? 100% में 3 है। ये जो आपका है ये 99% आपका है। एक्चुअल में क्या है, ये कुछ और भी इलाके हैं जहां पे आपका रास्ता निकलता है, जैसे गोवा है, हालांकि वहां उत्पादन भी नहीं हो रहा है इसके, यहाँ पे अपने क्या कर दिया? मेंशन कर दिया 100%। सेसा गोवा एक कंपनी थी पहले, ठीक है।
जो आपके वेदांता का ही एक आपका पार्ट था, इसने काम बंद कर दिया, ठीक है। पर अब अगर हम जो बात यहाँ करेंगे तो मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ एकाधिकार वाले खनिज। कौन लिखा रहा हूँ? एकाधिकार। एक तो लिखवाया मैंने आपको 100% जो पूरे भारत में और कहीं भी नहीं हो रहे। एक लिखवा रहा हूँ एकाधिकार, मतलब अपने अलावा और भी राज्य उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कहां हो रहे हैं? राजस्थान में। समझ में आ रही बात? तो लिखो अगला बिंदु साथियों, लिखो एकाधिकार वाले खनिज। एकाधिकार वाले खनिज, एकाधिकार वाले खनिज, एकाधिकार वाले खनिज। और ब्रैकेट में कर देना सर्वाधिक उत्पादन, कर देना ब्रैकेट में सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन। सर्वाधिक क्या हो जाएगा? उत्पादन। और इसमें आप लिखोगे जस्ता, जिसे हम कहते हैं जिंक। क्या बोलते हैं? जिंक। जस्ता, चांदी, जस्ता, चांदी, सीसा। हालांकि राजस्थान राज्य में सीसा, जस्ता और चांदी तीनों साथ निकलते हैं, बात करेंगे व्यापन ना आगे। जस्ता, सीसा, चांदी। फ्लोराइड, 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 जिप्सम, 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 मार्बल। मार्बल भी आपके पास वैरायटी वाला है। मार्बल, एस्बेस्टोस, 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 रॉक फास्फेट और आपका फेल्सपार। रॉक फास्फेट और आपका फेल्सपार। रॉक फास्फेट और आपका फेल्सपार, फेल्सपार। कंप्लीट सभी का यहां तक? चले इससे आगे चलो। अब जो हम बात करेंगे एकाधिकार, हमने बात कर ली। 100% जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसकी हमने बात कर ली। जो नेक्स्ट हमको यहाँ बात करनी है वो ये करनी है कि हमारे पास जो निकलते हैं खनिज वो कौन कौन से हैं। तो राजस्थान जो खनिज का उत्पादन कर रहा है उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास सभी प्रकार के खनिज निकलते हैं, लेकिन कम ज्यादा निकलते हैं। जैसे हमारे पास निकलते हैं, एक तो निकलते हैं धात्विक खनिज। क्या निकलते हैं? धात्विक खनिज। और एक निकलते हैं हमारे पास में अधात्विक खनिज। अब पहले तो बताओ धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या डिफरेंस है? बताओ मुझे, क्या अंतर है? नहीं बोलोगे? चलो भाई, धात्विक खनिज में आप जानते हैं लोहा है, सोना है, तांबा है, चांदी है, ठीक है। यहाँ अधिकांश जो बैठे हुए हैं आप लोग और जो इधर बालिकाएं भी हैं, भाई हम क्या करते हैं? सोने के आभूषण खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? सोने का मान लो आप लोगों ने कोई बड़ी चेन बना दी, ठीक है, और बाद में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी भारी हो गई। क्या हो गई? क्या करते हो उसको? उसको क्या जाते हैं अपन वापस दुकान पे, कहते हैं भैया इसकी जो है एक काम कर, थोड़ा सा भार कम कर दे, इसको पतला कर दे। कर देता है वो? अरे हाँ या ना? ठीक है। अब आपने क्या किया? घर में लगा दिया एक मार्बल का कुछ पत्थर तो लगा दिया, कोई डिजाइन बनवा दी। अब आपको लग रहा है सब डिजाइन जो है वो बड़ी बन गई है, छोटी करनी है। तो क्या वो हो सकता है? अगर हो सकता है तो हाँ हो सकता है, लेकिन क्या होगा? जो लगा हुआ मटेरियल है उससे नहीं हो पाएगा। अगर आपने उसको तोड़ा तो वापस वो जुड़ नहीं पाएगा। जबकि यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? जो चेन बनवाई थी उसको पतला कर रहे हो, तो गला के क्या हो जाएगा? नया बन जाएगा। यानी जो आपका धात्विक जो आपके होते हैं खनिज, उनमें गुण होता है तन्यता का। उनको गला सकते हैं, उनको पीट सकते हैं, गला दे सकते हैं, गला के उनका जो आकार है वो बदल सकते हैं, पीट के उनको जो है आप जो है फैला सकते हैं। लेकिन जो अधात्विक खनिज होते हैं उनको पीटने पर वो टूट जाते हैं, उनको गला नहीं सकते। ये मूल डिफरेंस होता है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? आप जो है लोहा है या कुछ भी आपका जो धात्विक जो आपके घर में बर्तन होते हैं, हम क्या करते हैं? भंगार वाले को दे देते हैं,
वो कहाँ जाता है, भंगार वाला लेके जाता है और कहाँ भेजेगा, आगे भेजेगा किसी जो है कारखाने में, और वहां उसको गला के आपका जो है उसके आकार को बदलेंगे। अभी तो फिर भी ठीक है, अपन लोग थोड़ा सा मॉडर्न हो गए। पहले गाँव में एक वो आते थे मूर्ति बनाने वाले, देखे थे आप लोगों ने, हमारे हम जो छोटे थे आते थे, और वो क्या करते थे, घर से पुराने बर्तन लेके आओ, किसी भी धातु के, लोहे के ले आओ, पीतल के ले आओ, है ना, एल्यूमिनियम के ले आओ, और उसको गला के और उसकी जो है बनाते थे मूर्ति। ये जो गुण है ये केवल किसमें मिलेगा, ये गुण केवल मिलेगा आपको आपके धात्विक में। किसमें मिलेगा, तो धात्विक जो गणित होते हैं खनिज, उनमें गुण होता है तन्यता का, पीटने पर फैलते हैं और उन्हें गलाकर उनका आकार बदल सकते हैं, जबकि जो अधात्विक होते हैं उनमें ये गुण नहीं मिलते हैं। क्लियर है आप तक, ये डिफरेंस आपका है जो अपन ने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, मैंने वही पढ़ा था, ठीक है। अरे हाँ के ना, पढ़ा होगा ना, यहाँ साइंस में आया होगा, ठीक पढ़ाया, ठीक। अब तुम अभी तो हाँ कह रहे हो, 4 दिन मना करो, नहीं सर नहीं बताया था, है ना। अब देखो नेक्स्ट साथियों, देखो ये उसको उतारो एक बार, इसको उतारो ऐसा कैसे, इसको उतारो एक बार ऐसा कैसे। कंप्लीट सभी का, चले इससे बना आगे। पहले अपन जो बात करेंगे वो करेंगे धात्विक, किसके बारे में बात करेंगे, डालो हेडिंग में धात्विक खनिज, क्या डालोगे हेडिंग में आप, धात्विक खनिज। चलो अब देखो साथियों, यहाँ पे जो आपके धात्विक खनिज हैं उनमें हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। उसमें एक नाम आ रहा है आपका सीसा जस्ता, क्या नाम आ रहा है, थोड़ा सा समझ लें यहाँ पे। सीसा जस्ता की जब आप बात करते हैं, जिंक की बात आप करते हैं, वो जो जस्ता आपका है, जिंक जो आपका है, इसका जो खनन का कार्य है वो करता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन करता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो आपका है, इसका मुख्यालय कहाँ है, उदयपुर में। किस जिले के निकट में है, और भवन का नाम क्या है, ये सारी बातें अपन वहां पे करके आ चुके थे, यशोद भवन के बारे में बात कर चुके थे। तो जो इसका मुख्यालय है वो है यशोद भवन उदयपुर में, आपका स्वरूप सागर के निकट। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो आपका केंद्र सरकार का उपक्रम है। किसका उपक्रम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका उपक्रम है। लेकिन क्या हुआ, इसने अपने कुछ शेयर जो हैं वो किसी और कंपनी को बेच दिए। लगभग 2003 की बात है, 2003 के अंदर आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एक कंपनी जिसका नाम था स्टरलाइट को अपने शेयर बेचे, और वही स्टरलाइट जो है वर्तमान के अंदर आपका वेदांता समूह, किस नाम से, वेदांता समूह, वेदांता ग्रुप के नाम से आपका वर्तमान के अंदर ये आपका खनन कार्य कर रही है। किसका, हिंदुस्तान जिंक का। थोड़ा सा इसका इतिहास सुन लेना। हिंदुस्तान जिंक गवर्नमेंट का उपक्रम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि काम चल रहा था, ठीक है, हो रहा था काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ कि कंपनी जा रही लॉस में, कहाँ जा रही है, लॉस में जा रही है। भंडार तो भरे हुए हैं खनिजों के, लेकिन काम जो है वो सरकारी तरह से हो रहा है। तो अंत में क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट जो है उसको ये करना पड़ा कि इसको जो है जो शेयर है वो प्राइवेट कंपनी को देने पड़े। तो 2003 में ये हुआ कि हर जगह जहां जहां ये आपके हिंदुस्तान जिंक थी, वहां पे जो एम्प्लॉइज है उनको कह दिया गया कि कंपनी बंद होने वाली है, माइंस बंद हो रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बताया था आपको, मैं जो मेरा स्टार्टिंग एजुकेशन हुई थी वो हुई थी राजसमंद के अंदर, जहां आता है राजपुरा दरिबा माइंस, राजपुरा दरिबा माइंस, जो कि आपके इसी खदान है।
अब क्या हुआ कि ये जो आपका हिंदुस्तान जिंक है किसको दे रही है काम, ये दे रही है स्टरलाइट को दे रही है। स्टरलाइट को से दे रही है, इसकी कुछ माइन से ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी थी। कहाँ थी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी जो है आपका जिंक का उत्पादक है, वहां थी। तो इसने क्या किया कि साहब आपका शेयर किसने ले लिया? स्टरलाइट ने लिए। अब समझो कितना दिमाग लगाया इसने वो समझना, और कितना नुकसान गवर्नमेंट को होता है वो सुनना। एक माइंस जिसकी बात मैं आपकी कर रहा हूं, उस माइंस की उस समय कीमत लगभग जो है 400 करोड़ रुपए में इसने ली थी। कितने लिए थे? ठीक है साहब। अब कंपनी जब कोई चीज खरीद रही है तो देखेगी, अपन कुछ लेके आते हैं, मोबाइल लेके आते हैं, कुछ लेके आते हैं, तो भी देखते 10 बार नेट सर्च करते हैं, वो भी उसने जो है करवाई ऑडिट की, भाई जाते हैं देखते क्या है। तो हुआ ये कि ऑडिट की, डील फाइनल हो गई, हो गया साहब। और जो ये कंपनी आपकी है, किसी जो अपने जो मालिक है इसका, वो भी कोटा से ही है, अनिल अग्रवाल, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि ऐसा कहा जाता है, जो जहां तक मुझे पता है, कि वो व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने क्या किया, कंपनी ले ली, और सबसे पहले देखा कि भंगार कितना पड़ा हुआ है, भंगार कितना है, पुरानी मशीनें कितनी है, उसने उसको सेल करवा दिया। क्या करवा दिया? बेच दिया। और उससे जो आय हुई है, जो इनकम प्राप्त हुई, वो प्राप्त हुई 404 करोड़ रुपए। 404 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। बताओ मुझे क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान हुआ क्या इसका? कोई नुकसान नहीं, उल्टा और चलो। अब आप समझो कि पहले जो कर्मचारी थे, जो गवर्नमेंट सेक्टर था, तो काम नहीं कर रहे थे, इसने क्या किया, दिमाग ये लगाया कि डायरेक्ट बोल दिया कि माइंस बंद हो रही है, माइंस बंद हो रही है। लोगों में ये भ्रम फैला दिया। तो लोगों को क्या लगा कि साहब हमको अब यहाँ से जो है निकलना पड़ेगा, वीआरएस ले लो, ठीक है। तो उन्होंने वीआरएस जो है रिटायरमेंट देना स्टार्ट कर दिया, और जो जिसका जितना पैसा बन रहा था उनको वहां से रवाना कर दिया। अब आप सोचो कि कोई व्यक्ति माइंस खरीद रहा है तो बंद क्यों करेगा? चलाएगा ना। फिर उसने भ्रम इस तरह से कर दिया ताकि लोग जो है हट जाए। अब क्या हुआ, जिनकी सैलरी उस समय 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए थी, वो सब क्या हो गए? रवन्ना। अब क्या करना है? अब देखो माइंस चलानी तो एम्प्लॉय चाहिए, इसने वापस से वैकेंसी निकाली कि नए जो है कार्मिक हमको चाहिए, और वो कार्मिक लाए जाए ठेके पे। इस पे लाया, ये ठेके पर लेके आया, उनको 11-11 महीने का एग्रीमेंट करवाया। और लाया किसको? पढ़े लिखे लोगों को लाया, आप जैसे। और जो पहले थे वो कौन से थे? 10वीं पास, 12वीं पास थे, ठीक है, या 8वीं पास थे। उनको हटा के पढ़े लिखे लोगों को लेकर आया। और अब क्या हुआ, अब जो कंपनी पहले लॉस में थी वो चली गई फायदे में। अभी कभी नेट पे टाइम मिले तो सर्च करना, हिंदुस्तान जिंक की स्थिति वर्तमान में क्या है। ये वो कंपनी है जो अपने एम्प्लॉइज को लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया बोनस के तौर पर देती है, ये वो कंपनी है। तो जो कंपनी जा रही थी लॉस में, वो आज कहाँ आ गई? फायदे में। तो कई बार आपसे जो बात होती है कि साहब जब गवर्नमेंट आपका जो है वो क्यों जा रही है प्राइवेट की ओर, वो इसलिए जा रही है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर वो काम नहीं करते हैं, इसलिए कहाँ जा रही है, वो प्राइवेट की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसा आपके जो है एजुकेशन के लिए भी बात हुई थी बीच में, कि जो एजुकेशन आपका वो कहाँ चला जाएगा? प्राइवेट मोड चला जाएगा। लेकिन इसका विरोध हुआ। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे जो शिक्षक हैं, मैं देखता हूं, वो किसी लायक नहीं है। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाए तो 5,000 रुपये भी देंगे उनको, महीने का कितना, और उनकी सैलरी वहां लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए चल रही है। आप सोचो, ठीक है। तो जो कंपनी जा रही थी लॉस में, वो फायदे में, किसकी वजह से? इसकी वजह से। और आपका जो है काम चल रहा है, और आज भी जो है कंपनी एक काम कर रही है, और पहले से ज्यादा काम कर रही है, और पहले ज्यादा इसके यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। चले, तो जो हिंदुस्तान जिंक है, इससे पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन काम कर रहा है, तो वेदांता समूह जो आपका है वो इसका काम कर रहा है। अब यहां से हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो है जो जिंक निकल रहा है, जो निकल रहा है जस्ता, ये हमारे पास में कंबाइंड निकलते हैं, दोनों साथ निकलते हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं जुड़वा खनिज। क्या बोलते हैं? तो आपसे पूछेगा कि किन खनिजों कहते हैं जुड़वा खनिज, तो आप कहेंगे सीसा जस्ता को। पूछेगा क्यों कहते हैं, दोनों साथ निकलते हैं। हमारे यहाँ पे एक और बात है कि हमारे पास में जो है सीसा जस्ता के साथ साथ में हमारे यहाँ पे चांदी भी निकलती है। क्या निकलती है? तो चांदी निकलती है। तो आप समझो वापस बात को कि जो ये आपका वेदांता समूह है, तो क्या कर रहा है, तो निकल रही चांदी, उस चांदी का तो इसका हिसाब ही नहीं है, चांदी का हिसाब नहीं था। आपको सोचता हो किया हो, गवर्नमेंट ने ध्यान दिया हो, पहले कोई ध्यान नहीं था। वो चांदी का सीधा इनकम आपको हो रहा था। इस वजह से क्या होता है, बेनिफिट में आपका जा रही थी कंपनी। तो जो आपका निकल रहा है साथ में सीसा जस्ता और चांदी, इसके संयुक्त एस को हम कहते हैं गेलेना। क्या बोलते हैं? गेलेना कहते हैं। पूछेगा गेलेना क्या है, तो आप बताएंगे सीसा जस्ता और चांदी का संयुक्त अयस्क क्या कहलाता है? गेलेना कहलाता है। इसके अलावा जो हमारा जो है
सीसा और जस्ता, इसको जो प्राप्त हम कर रहे हैं, कुछ अयस्कों से प्राप्त कर रहे हैं। वो अयस्क कौन कौन से हैं? तो एक आपका है जिंकाइट। क्या है? जिंकाइट। एक आपका है जिंक सल्फाइड। क्या है आपका? जिंक सल्फाइड। एक आपके पास में है, ये हो गया। एक आपके पास में है हेमीमोरफाइड। क्या है आपका? हेमीमोरफाइड। और एक आपके पास में है विलेमाइट। क्या है? विलेमाइट। ये कुछ आपके अयस्क हैं। क्या है ये? अयस्क। क्या प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में? एक बार जो है 2016 के जो है कुल लेक्चर के अंदर प्रश्न पूछ लिया था कि जो आपका जिंकाइट है, विलेमाइट है, ये किस खनिज के अयस्क है? क्या बताओगे? सीसा जस्ता के आपके अयस्क के। तो पीवाईक्यू में आप देखेंगे, मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास में निकल रहा है सीसा और जस्ता, इसी में खदानें हैं। तो एक खदान आप देखें तो आपका एक खदान है जावर। हालांकि जावर को आप लोग जानते हैं चांदी के नाम से, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया, चांदी के साथ क्या निकल रहा है? सीसा और जस्ता भी निकल रहा है। तो ये जावर कहाँ आ रही है? उदयपुर में। कहाँ आ रही है? उदयपुर में। एक आपके पास में जो मैंने बताया आपको, राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा। जो राजपुरा दरीबा आपकी है वो कहाँ आती है? राजसमंद में। कहाँ आती है? राजसमंद में आती है। एक आपका जो है रामपुरा आगूचा। कौन सी है? रामपुरा आगूचा। कहाँ आती है? भिलवाड़ा में। कहाँ आती है? भिलवाड़ा में आती है। और सबसे बड़ी खुली खदान है, सबसे बड़ी क्या है? ये खुली खदान है जस्ते की। ओपन माइंस कौन सी हमारे पास है? तो रामपुरा आगूचा है। फिर एक आपका आता है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा। ये कुछ प्रमुख आपकी खदानें हैं। ये कहाँ आती है? सवाई माधोपुर में। ठीक है। ये कुछ आपके, हाँ बिल्कुल, चौथ माता का मंदिर आपका है। ये कुछ आपके प्रमुख खदान क्षेत्र हैं, खनन क्षेत्र हैं। इसके अलावा और भी आपके हैं, लेकिन इन चार की हमको जो है बात ज्यादा करनी पड़ेगी। अब जो निकल रहा है आपका जस्ता, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उससे हमें करना पड़ेगा, शोधन करना पड़ेगा। और ज्यादा मात्रा में जब हमारे पास में निकल रहा है जस्ता, तो हम उसे क्या करेंगे? साफ करेंगे। मैंने वहां पे 100% काट के बंद किया ना, हटाया ना 100%। हटाने का कारण क्या था कि जैसे आपका जो पुराने समय में कच्चा माल निकल रहा था, इस सारे कच्चे माल को ट्रकों के माध्यम से हम बेचते थे झारखंड। कहाँ बेचते थे? वर्तमान का झारखंड है, पहले क्या था? बिहार था। उस समय आपका जो है वहां पे एक स्थान था टुंडू। क्या नाम था? टुंडू। टुंडू नामक जो स्थान है, वहां पे आपके लगे हुए थे स्मेल्टर, वहां बेचते थे। लेकिन उसके बाद राजस्थान के अंदर आपके स्मेल्टर हमने लगा दिए। जैसे एक स्मेल्टर आप पढ़ते हैं देबारी। देबारी कहाँ आ रहा है? उदयपुर में। देबारी जिंक स्मेल्टर पढ़ते हैं ना उदयपुर में, तो वो जो आपका स्मेल्टर है वो आपके उदयपुर के अंदर है। एक आप पढ़ते हो कौन सा? एक आप पढ़ते हो चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। कहाँ पढ़ते हो? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, जिससे आप कहते हो एशिया का सबसे बड़ा स्मेल्टर। क्या बोलते हो? एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर कौन सा बोलते हो आप? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। अब बात समझो, मैंने क्या बताया कि भारत के अंदर जो है वो आपका जिंक ज्यादा निकल रहा है, और उसके बाद क्या निकल रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। तो एशिया में जब उत्पादक ही हम बड़े हैं, तो जो स्मेल्टर है वो कहाँ ज्यादा बड़ा होगा? हमारे पास ही होगा। और भारत में कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो आपका जावर है, जो आपका जावर है, इसका जो कच्चा माल निकलता है वो कच्चा माल जाता है आपके देवारी में। कहाँ जाता है? और जो आपका रामपुरा आगूचा है, ठीक है, इसका माल जाता है कहाँ पे? चंदेरिया में। बचा कौन? राजपुरा दरीबा। पहले इसका माल जो है वो ट्रकों में भर के हम जो है भेज रहे थे, कहाँ पे? आगूचा में, सॉरी आपका चंद्रिया भेज रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, हमने जो है यहीं पर आपका जो है दरीबा के अंदर ही आपका क्या कर दिया? एक हमने और प्लांट लगा दिया। तो ये माल दरीबा का दरीबा में ही आपका क्या हो रहा है? साफ आता हो रहा है। इन तीन में से जो देबारी उदयपुर है, इसका चल रहा है केस, इसको बंद करने का प्रावधान है। हालांकि बहुत टाइम से बंद नहीं हो रहा है, पर हो जाएगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि ये पोल्यूशन ज्यादा कर रहा है, प्रदूषण ज्यादा कर रहा है, इस वजह से इसको जो है बंद करने का प्रावधान है। कभी अगर आप जो है अगर उधर रहते हैं, अगर कभी गए हो, तो आप जाके देखना, 10 मिनट इस स्मेल्टर के एरिया में जाके खड़े करना, आपकी आंखें और नाक जलने लग जाएगा। इतना ज्यादा पोल्यूशन आपका इससे हो रहा है। ठीक है। एक और बात, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी कंपनी घाटे में जा रही थी वो फायदे में आ गई। क्यों आ गई?
तो जब यहाँ पे आप जो है जो शोधन करते हैं तो यहाँ से आपको जो है कुछ उत्पाद मिलता है, और जो सह उत्पाद मिल रहा है वो मिल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मिल रहा है? और ये क्या कर रहे हैं, उस सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको बेच रहे हैं, और उससे क्या बन रहा है? उससे बन रहा है उर्वरक। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो घटिया माल है उससे भी क्या हो रहा है? पैसा निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका बहुत सारा जो है मुनाफा इस तरह से आपका हो रहा है। तो ये प्रमुख खनन क्षेत्र है, और ये आपके क्या है? प्रमुख आपके क्या है? स्मेल्टर है। क्या है साथियों? स्मेल्टर है। तो ये अपने बात यहाँ पे कर ली है, और ये इसके अयस्क के प्रश्न पूछता है। चलते अपन इससे आगे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, मैंने कुछ बातें आपको बता दी। सीसा और जस्ता निकलते दोनों साथ में। क्या निकलते? दोनों साथ निकलते हैं। इसलिए क्या बोला अपन ने इसको? हमने बोला जुड़वा खनिज। क्या बोला अपन ने इसको? जुड़वा खनिज। लिखो दोस्तों, नंबर 1 पर पहला सीसा व जस्ता। सीसा जस्ता करना, सीसा डेश जस्ता। और लिखें राज्य में जस्ता खनन का कार्य, राज्य में जस्ता खनन का कार्य, जस्ता खनन माइनिंग का कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में हिंदुस्तान जिंक के स्थान पर, वर्तमान समय में हिंदुस्तान जिंक के स्थान पर यह कार्य वेदांता समूह कर रहा है। वेदांता समूह कर रहा है। यह कार्य वेदांता समूह कर रहा है। वेदांता समूह कर रहा है। वेदांता समूह कर रहा है। ठीक है, अगला लिखे नेक्स्ट साथियों। सीसा व जस्ता साथ निकलते हैं। सीसा व जस्ता साथ निकलते हैं। सीसा व जस्ता साथ निकलते हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा खनिज भी कहते हैं। सीसा व जस्ता साथ निकलते हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा खनिज भी कहते हैं। सीसा व जस्ता साथ निकलते हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा खनिज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगेन, इनके संयुक्त अयस्क को गेलेना कहते हैं। गेलेना कहते हैं। इनके संयुक्त अयस्क को गेलेना कहते हैं। क्या कहते हैं? गेलेना। इनके संयुक्त अयस्क को गेलेना कहते हैं। लिख दिया आप लोगों ने यहाँ तक? ठीक। हाँ बिल्कुल साथी जो कमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, बिल्कुल वैकेंसी आ गई, बधाई आप लोगों को सबको, अच्छी बात है। अब पढ़ना जो है वो आपको वापस से, हालांकि रोज ही पढ़ रहे अच्छी बात है, और ये थोड़ा सा जो है एकदम तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। अभी तक तो ठीक था, वैकेंसी आएगी तब करेंगे, लेकिन अब क्या करना आपको? अब आपको लगना है और जम के जो है इस तैयारी को करना है। कि अब हमारे पास में पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि टोटल सीटें 115 हैं। हमारे वर्ग में कितनी सीटें हैं ये पता लग गया ना आप लोगों को? लग जाएगा, नहीं लगा तो देख लेना। तो ये जो आपका है, और अब आपको ये पता लग गया है कि फॉर्म की जो डेट है वो बता रहे हैं, हम जो साथी बता रहे हैं स्टार्ट हो रहा है 21 तारीख से। अब 21 से लेकर 19 तक आपके फॉर्म है।
अगर ये फॉर्म फिल करवा रहे तो 1 महीना और आगे बढ़ता है, हालांकि एक्सटेंड होता है। तो मेरा मानना है कि 2024 के जो दिसंबर का जो महीना है तब तक आपके फॉर्म फिल आपके होते रहेंगे, है ना। और उसके बाद आप मानो 6-7 महीने, और मान लो 6-7 महीने के अंदर आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, और तैयार रहना है। कोई डेट दी क्या टेंटेटिव, आप नहीं दी तो मानो 6-7 महीने आप मान लो कि उस बीच में जो है आपका दिसंबर के बाद अगर हम बात करें, जनवरी फरवरी मार्च, इसमें स्कूल होते हैं वो फ्री नहीं होते, तो उस समय आपको एग्जाम होने की संभावना नहीं है। इस बीच में एक बड़ा एग्जाम रीट का है, तो रीट भी जो है वो आगे पोस्टपोन होगा, जनवरी बोल रखा है तो पोस्टपोन होगा, तो वो पहले होगा, उसके बाद फिर अपना उसके आसपास इतना हो सकता है, उसके लगभग आसपास इतना एग्जाम हो सकता है। अब वो कब होता है देखो, जनवरी में अगर नहीं हुआ, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर वो जाएगा, कब जाएगा आपका, या तो जाएगा जून में, या जाएगा जून में भी नहीं मिल सकता, सॉरी वो जाएगा जुलाई में या फिर अगस्त में, जून भी संभव नहीं है। कब होगा वो, जुलाई या अगस्त के अंदर आपका होगा, अगर हुआ तो उसके अपने आसपास ही मान लो, यानी मान लो आपके पास में मोटा मोटी 6 महीने। हाँ अक्टूबर में, अच्छा 1 साल बाद, जितना जल्दी हो जाए उतना बेनिफिट आप लोगों को, आप लोग तैयारी कर रहे हो, समझ में आ रही बात। 1 साल बाद में ये होगा कि अभी आप यहाँ बैठे तो तैयारी चल रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ से आप मिले, घर पहुंचे, अगर आपका रूटीन टूटा तो पढ़ाई वापस से शून्य हो जाएगी, ये हकीकत है। अभी आप पढ़ रहे हो तो आप बताइए, पढ़ रहे हैं हम, याद भी हो रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, उसी को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। 6 महीने के अंदर ये पेपर हो जाता है तो बेनिफिट है, और उसके अगर बाद होता है, अगर आप कह रहे हैं 1 साल तो नुकसान है, आपको फायदा नहीं किसी तरह से, ये ध्यान रखना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में मान लो 6 महीने सब काफी होते हैं, कितने महीने तरीके से अगर तैयारी करो 6 महीने आपके लिए काफी है। तो मेरा मानना है कि हो सकता है जुलाई तक या अगस्त तक कोई ना कोई डेट आपकी बीच में दे दे। आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपन, ठीक है। अब इसके बारे में बात नहीं करनी अपने को, और अपने को केवल पढ़ना है। चलो लिखो आगे, साथ ही कमेंट ना करें इस तरह से। क्या लिखा लास्ट आप लोगों ने, आगे लिखे राज्य में सीसा जस्ता के साथ, नेक्स्ट वो राज्य में सीसा जस्ता के साथ, सीसा जस्ता के, सीसा जस्ता के साथ चांदी भी निकलती है, चांदी भी निकलती है, चांदी भी निकलती है। अब लिखो नेक्स्ट, सीसा जस्ता के प्रमुख अयस्क, सीसा जस्ता के प्रमुख अयस्क, लिखो जिंकाइट, जिंकाइट, जिंक सल्फाइड, जिंकाइट, जिंक सल्फाइड, हेमीमोरफाइट, हेमीमोरफाइट, विलेमाइट, 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 क्या है ये, जिंक के अयस्क आपके हैं। तो जस्ते के जो अयस्क हैं वो, जस्ता के जो अयस्क आपको पूछेगा तो बताना जिंक, जिंकाइट आपका है, जिंक सल्फाइड आपका है, हेमीमोरफाइट और आपका विलेमाइट है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो एक बात समझो, यहाँ पे एक बात समझो, कुछ चीजें जो आपकी है, कुछ किताबों की अगर हम बात करें तो अभी जो चल रहा है उसको इन्होंने बंद ही कर दिया। क्या बता रहा है, एशिया की सबसे बड़ी खान देबारी वर्तमान बंद है। तो देबारी खदान नहीं है, देबारी क्या है, स्मेल्टर। देबारी क्या है, स्मेल्टर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी इसको हटा दूंगा, चिंता मत करना। आगे नोट करो साथियों, देखो प्रमुख खनन क्षेत्र, प्रमुख खनन क्षेत्र, प्रमुख खनन क्षेत्र। अब जो खनन क्षेत्र आपके हैं उसमें हम जो है जिले के साथ चलेंगे, कौन कौन जिले हैं हमारे पास और कहां कहां से निकल रहा है आपका जिंक। जो उदयपुर हमारा है, इस उदयपुर में निकलता है आपका, कहां से यह निकलता है उदयपुर में आपका जावर क्षेत्र से,
और जावर माला है। जावर क्या है? माला। अब जावर माला मतलब क्या हुआ? जावर तो हो गया स्थान, और जावर के इर्द गिर्द बहुत सारी जो है आपकी क्या है? खदानें हैं। बहुत सारी क्या है? खदानें हैं। तो उन्हीं में आपका जावर क्षेत्र में मोचिया मंगरा आपका खदान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जावर क्षेत्र और एक आपका आ जाएगा मोचिया मगरा। देखो जावर और आपका मोचिया मगरा, बाकी को छोड़ देना। जावर और आपका क्या आ जाएगा? मोचिया मगरा। जावर और क्या हो जाएगा आपका? मोचिया मगरा। कर दोगे? नेक्स्ट लिखो अगला, भिलवाड़ा में रामपुरा आगूचा। रामपुरा आगूचा, क्या हो गया? इसमें वही लिखवाया मैंने, बस ठीक है। देखो जो लिखवा रहा हूं वो आपके महत्वपूर्ण है, उनको लिखवा आप, है ना। देखो भिलवाड़ा में रामपुरा आगूचा, और क्या बताया था मैंने? सबसे बड़ी खुली खदान। देखो यह जिंक की, देखो इसमें रामपुरा आगूचा में, रामपुरा आगूचा में देखो यह जिंक की सबसे बड़ी खुली खदान है। सबसे बड़ी खुली खदान है। ये मगरा है, मगरा, नोट मागरा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, मागरा लिख दिया, मगरा है ये, मगरा मतलब पहाड़ी इलाका। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? रामपुरा को लिखा है, कर देना। जिंक की सबसे बड़ी खुली खदान है। जिंक क्या है साथियों? ये सबसे बड़ी खुली खदान है। ओपन माइंड से आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखो अगला बिंदु, राजसमंद में राजपुरा दरीबा। राजसमंद में क्या हो जाएगा? राजपुरा दरीबा। राजपुरा, राजपुरा दरीबा। राजसमंद में जो आपका बड़ा है इलाका वो कौन सा है? राजपुरा दरीबा जो आपका है खनन क्षेत्र है, राजपुरा दरीबा। अच्छा देखो राजपुरा दरीबा के अंदर भी और खदानें हैं। जैसे एक खदान आती है सिंधेश्वर, क्या नाम आता है? सिंधेश्वर। तो सिंधेश्वर अगर आपसे पूछ सके, है ना, तो कहना राजपुरा दरीबा और कहना सिंधेश्वर। सिंधेश्वर कला, पास में गांव है सिंधेश्वर कला, सिंधेश्वर कला। ठीक है, फिर लिखो सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा। बताया मैंने भी आपको, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। और एक नाम आ जाएगा अलवर में गुड़ा किशोरी दास। गुड़ा किशोरी दास, गुड़ा किशोरी दास। लिख दिया। चले आगे। नेक्स्ट को जिंक के सर्वाधिक जमाव जावर क्षेत्र में है। जिंक के सर्वाधिक जमाव जावर क्षेत्र में है। जिंक के सर्वाधिक जमाव कहां है दोस्तों? जावर क्षेत्र में है। चले अब लिखिए नेक्स्ट, जिंक स्मेल्टर। नेक्स्ट को जिंक स्मेल्टर। तो अपन ने क्या बात कर ली? खदानों की बात कर ली। अब इसकी बात करेंगे जिंक स्मेल्टर जो आपके पास में है उनकी बात करेंगे। जिंक स्मेल्टर, और मैंने आपको 3 स्मेल्टर बताए थे, उनकी हम बात करेंगे। लिखो पहला नंबर 1 पर जिंक, दोस्तों जिंक स्मेल्टर, जिंक हिंदी में कहेंगे जस्ता शोधन केंद्र। स्मेल्टर मतलब होता है शोधन केंद्र, शोधन केंद्र। समझ में आ रही बात? जिंक स्मेल्टर, स्मेल्टर मतलब होता है शोधन केंद्र। जो भी खनिज आपको मिलता है वो कोई साफ सुथरा नहीं मिलता, वो मिलता है रो फॉर्म में,
और उसको लाके आप क्या करते हो, प्यूरिफाई करते हो, उसको ऐसे जो है मिट्टी कंकड़ पत्थर जो है उसको अलग करते हो, या जो अन्य धातु है उसको अलग करते हो, अन्य जो खनिज उसको अलग करते हो, और फिर उसको जो आप है दूसरे में जो है उपयोग में लेते हो। तो यहाँ जो आपका है कुछ हमने स्मेल्टर बना रखे हैं जिसमें हम कच्चे माल को ला रहे हैं और उसको अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके 3 स्मेल्टर हैं। पहला जो मैंने बताया था आपको, देबारी उदयपुर। कच्चा माल कहां से आ रहा है, जावर क्षेत्र से। कच्चा माल कहां से आ रहा है, इसको आप ऐसे कर लेना, कच्चा माल, ताकि आपको याद रहे। कच्चा माल कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है दोस्तों, जावर क्षेत्र से। कहां से आ रहा है, इसमें आ रहा है जावर क्षेत्र से। कहां से आ रहा है, जावर क्षेत्र कहां आ रहा है आपका, उदयपुर में। दूसरा जो आपका स्थान है वो है आपका चंदेरिया चित्तौड़गढ़। चंदेरिया चित्तौड़गढ़। और ये कहां से आ रहा है कच्चा माल, रामपुरा आगूचा है, राजपुरा दरीबा है, दोनों अलग अलग। रामपुरा पूछेगा तो कहां जाओगे, आगूचा। राजपुरा पूछेगा तो कहां जाओगे, दरीबा। चंदेरिया चित्तौड़ कहां से आ रहा है कच्चा माल, रामपुरा आगूचा से, रामपुरा आगूचा। और इसी में एक लाइन जोड़ो, लिखे, यह एशिया का, बाकी है, रुको 2 मिनट की बाकी आ गया लोग, लिखे। देखो दोस्तों, यह एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है। किसी बारे में बात कर रहे हैं अपन, चंदेरिया के बारे में। यह एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है, जिंक स्मेल्टर है, जिंक स्मेल्टर है। इसे ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है, इसे ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है, इसे ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक है। चले से बना के एक लिखो, दरीबा राजसमंद। कच्चा माल कहां से मिलेगा, दरीबा से मिलेगा, दरीबा राजसमंद। ठीक है, तो ये अपनी बात हो चुकी है इसके बारे में। ये हो चुकी है आपके जस्ता के बारे में बात हो चुकी है। जस्ता निकल कहां से रहा है, कहां से आप इसको जो है आप शोधन कर रहे हैं इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम जो बात करेंगे जस्ते के बाद में चांदी की बात करेंगे। इस बारे में बात करेंगे, चांदी के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट को आप चांदी, चांदी। और आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि जो हम जो है बनाते हैं, बिजली के तार बनाते हैं, वो तार किसका बनता है, ज्यादातर तांबे का। किसका बनता है, और हम क्या बोलते हैं, चांदी का बनता है। ठीक है, तांबे का तार बनता है। क्यों बनता है तांबे का तार, क्योंकि तांबा जो है वो सुचालक होता है बिजली का, हाँ या ना। लेकिन आपको बता दूं कि तांबे की तुलना में ज्यादा अच्छा होता है, वो होता है सुचालक आपका चांदी का। लेकिन चांदी महंगी है, इस वजह से आप क्या कर रहे हैं, उपयोग लेते हैं किसका, तांबे का उपयोग लेते हैं, जानना। तो चांदी जो है वो आपका एक तरह से मूल्यवान खनिज है। क्या है साथियों, आपका ये मूल्यवान खनिज है, ये ध्यान रखना। देखो इसमें साथियों, देखो चांदी, यह मूल्यवान खनिज है, यह मूल्यवान खनिज है, मूल्यवान खनिज है। नेक्स्ट देखो, चांदी विद्युत की, चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है, चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है, चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है। राज्य में चांदी, राज्य में चांदी जावर क्षेत्र से
राज्य में चांदी जावर क्षेत्र से प्राप्त की जाती है। राज्य में चांदी जावर क्षेत्र से प्राप्त की जाती है। जावर कहां आता है? जावर क्षेत्र से प्राप्त की जाती है। राज्य में चांदी का अयस्क सिल्वर आयोडाइड है। ठीक है, अब यहां से अपन जो है आगे बात करेंगे। अब एक बात समझो, यहां पे सुन लेना। चांदी जो निकल रही है वो निकल रही है आपके जिंक के साथ में, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि जो ऑफिशियल रूप से बता रखा है वो बता रखा है केवल कहां निकल रही है? जावर से। क्योंकि जहां जहां निकल रहा है सीसा दस्ता वहां पे कुछ कुछ मात्रा में आपकी चांदी निकलती है, लेकिन जो सरकारी डेटा है उसके अकॉर्डिंग कहां निकल रही है? आपके केवल और केवल जावर में। अच्छा एक सेकंड ना, थोड़ा सा आपकी हेल्प चाहिएगी। नेट ऑन करना अपने को, इससे होम पे आ जाए, हटेगा तो नहीं? ठीक है, हाँ बोलो। हाँ जाके आ जाओ, मना कौन कर रहा है आपको? जाओ। मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि गवर्नमेंट डेटा जो आता है उसको भी आपको ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। ये चलेगा ये? क्या हो रहा है? ये चलता नहीं क्या रोज? इमेज पे करूँ? ठीक है सर, यहाँ पे करूँ? फिर अब बस ये आएगा। ये तो चाहिए नहीं मेरे को, लिस्ट चाहिए मेरे को। तो ये लिस्ट चाहिए, इमेज नहीं चाहिए। कोई ऑप्शन है इसका? नहीं खुलती साइड। ठीक है साहब, मैं कल ले आऊंगा पेंटर डाल के। चलो, मैं देख रहा था आपको दिखा देता साइड पे, पर कोई बात नहीं। यहां से चलते आगे। अगला जो हमारा आ रहा है खनिज, वो आ रहा है तांबा। क्या आ रहा है? तांबा। देखो साथियों, तांबे की जब बात आप करते हो तो मैंने बता दिया आपको कि तांबा भी जो है वो क्या है? विद्युत का सुचालक है। चांदी की तुलना में सस्ता पड़ता है, इसलिए इसका उपयोग हम करते हैं। अब राजस्थान के अंदर जो तांबा निकल रहा है, जो मूल आपका स्थान है, आप जानते हैं खेतड़ी को, जानते हैं? और खेतड़ी जो है वो वर्तमान में कहाँ आ रहा है? एक और बात जानना कि तांबा, जैसे आप जिंक निकाल रहे थे, जिंक निकालने जो काम कर रही थी कंपनी, वो करती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड।
वैसे ही तांबा निकालने में काम कर रही है हिंदुस्तान तांबा निगम, हिंदुस्तान तांबा निगम। ठीक है, तो हिंदुस्तान तांबा निगम जो आपका है वो कहाँ है? खेतड़ी में। कहाँ है? खेतड़ी में है। और यहीं पर इसका एक शोधन केंद्र भी है। कहाँ पे? आपके खेतड़ी के अंदर ही क्या इसका शोधन केंद्र भी आपका है। राजस्थान जो बात करोगे, तांबे की बात करोगे, तो तांबा निकल रहा है खेतड़ी से। ठीक है, जो कि वर्तमान में कहा रहा है, नीम का थाना में आ रहा है, लेकिन पहले कहाँ था? ये था झुंझुनू के अंदर। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो आपका अन्य जो क्षेत्र है उसमें एक नाम आता है अलवर। क्या नाम आ रहा है? अलवर में क्षेत्र पड़ रहा है खो दरीबा। उदयपुर में आपका क्षेत्र पड़ रहा है अंजनी और सलूम्बर। हालांकि सलूम्बर अपने आप में क्या बन गया? एक नया जिला बन गया, लेकिन उदयपुर में अगर बात करो तो अंजनी और सलूम्बर की हम बात करेंगे। तो सिरोही क्षेत्र आपका है, वहां पे आपका है आबू रोड। सीकर में आपका है रघुनाथपुरा। कौन सा आपका है? रघुनाथपुरा। और बीकानेर में कौन सा आपका है? विदासर। तो जो आपका यहाँ पे हमको जो ध्यान रखना है बात, वो ये रखनी है कि जो आपका हिंदुस्तान तांबा निगम है, ऐसा क्या कर दिया इसने? है क्या कर दिया इसने? ऐसा ही है, हंसा हंसा है, हंसा तरह ऐसा। हंसमुख आदमी ऐसा वो कि देखते हुए आती है। फिर ठीक है, आ जाओ यहाँ आ जाओ। तो जो HCL आपका है, यानी तो जो आपका हिंदुस्तान तांबा निगम आपका है वो कहाँ है, ये पूछेगा आपसे। तो हिंदुस्तान तांबा निगम जो आपका है वो एक खेतड़ी में। कहाँ है? और इसका यहाँ पे क्या होता है? शोधन केंद्र भी है। और जो खनन कार्य कर रहा है वो भी कौन कर रहा है? यही कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका उपक्रम है। एक हम पढ़कर आए हिंदुस्तान जिंक, एक हम पढ़ रहे हैं आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और एक हमने पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, सांभर सोल्ट लिमिटेड। याद आ रहा है? किसका था वो था हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड का। आपके कोर्स में उद्योग नहीं दे रखा है, अगर हम उद्योग पढ़ते हैं तो वहां पे सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझो कि ये जब आपका इसका हम जो शोधन करते हैं तो यहाँ भी क्या प्राप्त होता है? यहाँ भी आपका प्राप्त होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और उसका उपयोग किसका कर रहे हैं? उर्वरक बनाने में करते हैं। चलें इसको लिखना स्टार्ट करें दोस्तों। लिखें तांबा, तांबा लिखे दोस्तों। और लिखे यह, देखो तांबा, यह विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट देखो, राज्य में तांबा खनन का कार्य, राज्य में तांबा खनन का कार्य, तांबा खनन का कार्य, तांबा खनन का कार्य हिंदुस्तान तांबा निगम, हिंदुस्तान तांबा निगम द्वारा किया जाता है। राज्य में तांबा खनन का कार्य हिंदुस्तान तांबा निगम द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान तांबा निगम द्वारा किया जाता है। जो खेतड़ी, जो खेतड़ी कहां जाएगा? ये नीम का थाना। खेतड़ी नीम का थाना, खेतड़ी नीम का थाना में स्थित है।
हाँ साथियों, आ रही आवाज ऑनलाइन? आ रही है ऑनलाइन आवाज? क्लियर है सब कुछ? अब बीच में आवाज और स्क्रीन चली गई थी, अब क्लियर है ऑनलाइन? बताएं। ओके ठीक, चलें। सिग्नल चला गया था, वापस आ गया है। हाँ, अपन जो बात कर रहे थे कि जो आपका उत्पादन का कार्य जो कर रहा है वो कर रहा है हिंदुस्तान तांबा निगम कर रहा है, जो कहाँ स्थित है आपका? खेतड़ी में। लिखवा दिया था मैंने यहां तक। एक और लिखे, यहां इसका एक शोधन केंद्र भी है। बाकी कुछ लोग बाकी है? रुक जाओ, दोनों रुक जाओ। हाँ ठीक, दोनों रुक जाओ, आने दो आने दो आने दो, फटाफट आने सबको। आगे बढ़े, बाकी क्या करना? अरे मेरा कोई कहना नहीं, यही है जो है वो यही है। नहीं है नहीं है नहीं है, बनाएंगे, अभी समय समय चाहिए। चलो लिखे आगे। चलो, क्या लिखा लास्ट आपने? मैं लिखा था कि यहाँ इसका शोधन केंद्र भी है। किसका? हिंदुस्तान तांबा निगम का। कंप्लीट है यहां तक? अब लिखो, लिखा है आपने, लिखा था हिंदुस्तान तांबा निगम जो कहाँ स्थित है? खेतड़ी में स्थित है, लिख दिया था। लिखे, यहाँ इसका एक शोधन केंद्र भी स्थित है। 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 कंप्लीट है सभी का? चले आगे बढ़े, अगला लिखेंगे नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख खनन क्षेत्र। प्रमुख खनन क्षेत्र। और पहला जो नाम आपका आएगा वो आएगा खेतड़ी। क्या नाम आएगा? खेतड़ी। और जो खेतड़ी वर्तमान में है वो कहाँ आ रहा है? तो आप लिखे खेतड़ी कहाँ जाएगा, तो लिखना, पहले लिखना झुंझुनू। क्या लिखोगे? झुंझुनू। और फिर बनाना ब्रैकेट, और फिर लिखना यहाँ पे वर्तमान में नीमका थाना। ऐसा क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि बहुत जगह डेटा आपका अभी बदलना बाकी है, खास तौर से जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है उनमें। अरे वो आए थे पर भूल गए, उनको कहते तो शायद कुछ रास्ता निकलता। वो जो साइट खोल ली थी ना अपने को, हाँ मैं कर दूंगा, आप देखो करो। लिखो इसमें, आप लिखो, क्या लिखोगे? पहला क्या लिखा आपने? खेतड़ी। झुंझुनू वर्तमान में क्या आ रहा है? वर्तमान में नीमका थाना, कर दिया। अगला लिखो नेक्स्ट, अलवर। लिखो लिखो, अलवर में खो दरीबा। अलवर में क्या आ जाएगा? खो दरीबा। खो दरीबा। एक सेकंड ना, अलवर में क्या आ जाएगा आपका? खो दरीबा। खो दरीबा। साथ में कुछ लिखना, लिखना मैं जो लिखवा रहा हूं लिखा दो खाली। खो दरीबा। आप एक तो कंफ्यूज ज्यादा होते हो। अलवर में क्या लिखा आपने? खो दरीबा। लेकिन उसमें साइट नहीं चल रही है, गवर्नमेंट साइट खोलनी नहीं खुल रही है इस पे। हाँ देखो बताता हूँ।
जैसे ये, इसको मैं खोलूं तो नहीं खुल रहा है, तो ये इसमें अपन क्या करें, ऐसा कुछ हो सकता है ऑप्शन? मैंने कर दिया 2-4 बार, ये नहीं चल रही और दूसरे में नहीं चल रही। हाँ ये मना कर रहे बच्चे नहीं चलते दूसरे, नहीं चल तो जाती है लेकिन वही साइड तो वही है, हिंदी में शेयर है। तो एक मुझे इसमें आप जाके एक मिनरल्स मैप करके आएगा, इसमें वो पूरी इंडेक्स है, वो मुझे आपको डाउनलोड करके दे दो इसको। क्या था वो करना चाहिए। एक काम कर सकते हैं आप, ये साइट जो है इस पर मैं बताऊँ आपको, बताता हूँ इंग्लिश करो, क्लिक करना, यहाँ जाके ये एक वो इस पे हो जाएगा, इस पर तो बस इसमें आप फोन करने पर मैं बताता हूँ आपको। हाँ चलो अपन जो है आते हैं वापस से, क्या निकाला आपने, खोद लिया आपने, खोद रिवा, खोद रिवा लिख दिया आप लोगों ने। अगला लिखो उदयपुर, क्या लिखोगे, उदयपुर, और लिखो अंजनी, अंजनी, और एक आपका लिखोगे सलूम्बर, क्या लिखोगे, अंजनी और सलूम्बर, अंजनी और सलूम्बर। अंजनी और सलूम्बर, अंजनी और सलूम्बर, एक सेकंड ना, हाँ इसमें आप देखो, हाँ इसको ओपन करो, ओपन किया था अभी आपने पेज, इसमें नीचे ना, हाँ ये आ रहा ना नीचे, खनिज नक्शा, खनिज नक्शा क्लिक करना, ये आ रहा ऊपर को 3rd नंबर पे खनिज सूचना, क्लिक करना, मोबाइल में खुल रहा था ये, कंटेंट इज ब्लॉक, कंटेंट साइट कॉर्नर, इसको इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश वाला, इसको इंग्लिश वाले में आ सकता है क्या, मोबाइल पे आ रहा है, मोबाइल पे आ रहा है क्या? हाँ तो आपको चाहिए क्या, पीडीएफ चाहिए क्या? मिल जाए तो अच्छी बात। मोबाइल से तो मैं जैसे आपने कल देख देना मैंने वो, चलो उदयपुर लिख दिया आपने, क्या आ रहा आपका, उदयपुर में अंजनी और सलूम्बर, देखते हैं अगर खुल जाता ठीक, नहीं खुलता तो अपन आगे चलते रहेंगे, अंजनी और सलूम्बर। फिर लिखो नेक्स्ट सीकर में आपका, सीकर में आप लिखो रघुनाथपुरा, सीकर में रघुनाथपुरा, बीकानेर में आपका बीदासर, बीकानेर में क्या हो जाएगा, बीदासर। ये क्या है, प्रमुख आपके तांबा खनन क्षेत्र आपके राजस्थान में है, तांबा खनन क्षेत्र में आपके, अगर हम बात करें तो इन का नाम आपको याद रखना है, इन का नाम आपको याद रखना है। कर दिया आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो खनिज अपना आ रहा है वो आ रहा है टंगस्टन, क्या आ रहा है, टंगस्टन। देखो दोस्तों टंगस्टन की बात समझ लो पहले तो, आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा कठोर खनिज कौन सा है, आप कहते हैं हीरा, अरे कहां से टंगस्टन, सबसे ज्यादा कठोर कौन सा खनिज आपका, हीरा है,
और हीरे के बाद में अगर कोई कठोर है तो वो है टंगस्टन। टंगस्टन जो है उसका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है, ये जानना। इस वजह से टंगस्टन जो है उसका हम उपयोग कहाँ कर रहे हैं? जो अपना होता है ना बल्ब, उसका जो फिलामेंट होता है उसको बनाने में, है ना। जब अपन देखते थे पुराने बल्ब आते थे उसको देखते थे कि बल्ब जो है वो फ्यूज हुआ कि नहीं हुआ, उसका हल्का सा जो है वो आता था वायर, वो तंतु आपका था, वो तंतु किसका बना होता था आपका? वो बनता था आपके टंगस्टन का। ठीक है, तो टंगस्टन है वो क्या है? हीरे के बाद सबसे ज्यादा कठोर खनिज आपका है। तो लिखो दोस्तों टंगस्टन को लिखें, लिखें यह हीरे के बाद दूसरा, यह हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर खनिज है। यह हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर खनिज है। इसका गलनांक उच्च होता है, इसका गलनांक उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है, होता है। इसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। किसका भैया? टंगस्टन का। लिखे नेक्स्ट, खनन क्षेत्र, खनन क्षेत्र और नंबर 1 पे लिखेंगे नागौर में डेगाना। नागौर में क्या आ जाएगा? डेगाना। अपन पढ़ के आया था, डेगाना झील भी है खारे पानी की, और वहां लिखवाया था मैंने आपको कि यहाँ भारत की सबसे बड़ी क्या है? टंगस्टन परियोजना लिखवाया था। लिखे नागौर में डेगाना। नागौर में क्या आ जाएगा? डेगाना। अब जो डेगाना क्षेत्र है इसके अलावा और भी आपका जो है इसके आसपास क्षेत्र है भाकरी, भाकरी और लिखना रेव ओब्लिक रावत पहाड़ियां, रेव ओब्लिक रावत पहाड़ी, रेव ओब्लिक रावत पहाड़ी, रेव ओब्लिक रावत पहाड़ी, रेव ओब्लिक रावत पहाड़ी। क्लियर यहां तक सभी का? अगला लिखोगे नेक्स्ट सिरोही। क्या आ जाएगा? सिरोही। जो सिरोही क्षेत्र आपका है यहां आपका एक स्थान आता है वालदा। वालदा आ जाए, वालदा आ जाए, एक ही बात है। वालदा, वालदा एक स्थान आपका आबू, जिसे हम आबू रोड कहते हैं। वालदा, आबू और रेवदर, वालदा, आबू और आपका रेवदर, वालदा, आबू और आपका रेवदर, रेवदर कर दिया। और एक आप देखो पाली में नाना कराब, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाना कराब कहां आता है? ये पाली में। नाना कराब इसका क्षेत्र है, ये टंगस्टन का। नाना कराब कर दिया। एक लाइन और जोड़ो इसमें, लिखे टंगस्टन का अयस्क वुल्फ्रेमाइट है। टंगस्टन का अयस्क वुल्फ्रेमाइट है। क्या है दोस्तों? वुल्फ्रेमाइट। टंगस्टन का अयस्क क्या आपका? वुल्फ्रेमाइट है। टंगस्टन का अयस्क वुल्फ्रेमाइट है। टंगस्टन अयस्क कौन सा दोस्तों आपका? तो वुल्फ्रेमाइट है। और मैं लिखवा चुका हूं पहले ही कि जो भारत की जो सबसे बड़ी टंगस्टन परियोजना है वो कौन सी है? डेगाना। अपन कहां लिख के आए थे? अपन लिख के आए थे झील के अंदर। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो लिख देना कि डेगाना जो है वो भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन परियोजना भी है। डेगाना भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन परियोजना भी है। डेगाना भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन परियोजना भी है।
बेगाना भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन परियोजना भी है। कितने, 4 हो गए खनिज? कितने हुए? 4 हो गए। लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता और चांदी, है ना। और ये टंगस्टन कितने हुए? 4 हुए, 5 हुए? अच्छा, लोहा नहीं हुआ ना, लोहा बाकी है, ठीक, ओके। अगला देखो नेक्स्ट, मैग्नीज। क्या आ रहा है? मैग्नीज। देखो तो साथियों, मैग्नीज जो आपका खनिज है, इसके भंडार बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। और मैग्नीज का एक स्थान है, इसका नाम है बांसवाड़ा में लिलवाना ओब्लिक लिलवानी। लिलवाना भी आता है कई बार, लिलवान लिखा होता है। तो लिलवाना और लिलवानी जो है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगर आप देखोगे पीवाई की क्वेश्चन, तो लिलवाना या लिलवानी का नाम आपको कई बार वहां पे देखने को मिलेगा। तो जो लिखो मैग्नीज साथियों आपका जो है, लिखो इसमें साथियों, इसके सर्वाधिक भंडार बांसवाड़ा में है। इसके सर्वाधिक भंडार बांसवाड़ा में है। सर्वाधिक भंडार बांसवाड़ा में है। इसके, मैग्नीज के, इसके सर्वाधिक भंडार बांसवाड़ा में है। कंप्लीट है यहां तक। अब देखो नेक्स्ट, प्रमुख अयस्क। प्रमुख अयस्क में लिख देता हूं लाल से ताकि आपको दिख जाए। साइलोमेलिन ब्रोनाइट, पायरोलूसाइट, पायरोलूसाइट, ठीक है। जो प्रमुख अयस्क आपके कौन से हैं? साइलोमेलिन आपका है, ब्रोनाइट आपका है, और पायरोलूसाइट है। सीधा प्रश्न पूछेगा निम्न में से किसके अयस्क हैं? ये अयस्क किसके आपके हैं? मैग्नीज के। जैसा अपन पढ़ के आए थे, विलियमाइट, हेनिमोफाइट, किसके थे वो? जिंक के। कर दिया। अब देखो खनन क्षेत्र। खनन क्षेत्र, खनन क्षेत्र, और उसमें देखो पहला बांसवाड़ा। और जो बांसवाड़ा आपका है, वहां पे बता रहा हूं लिलवाना ओब्लिक लिलवानी, डाल देना इसको इंपोर्टेंट में, लिलवाना ओब्लिक लिलवानी। बांसवाड़ा में क्या नाम आ रहा है? पहला लिलवाना ओब्लिक लिलवानी, क्लियर। दूसरा तलवाड़ा, तलवाड़ा, लिलवाना ओब्लिक लिलवानी, दूसरा क्या जाएगा? तलवाड़ा। और ये एक आपका है काला खूंटा ओब्लिक काला बूटा, काला खूंटा ओब्लिक काला बूटा। जो लिलवाना है वो कई बार लिलवाना लिलवानी आ चुका है, कई बार पूछ चुका है, ठीक है। कर दिया आपने यहां तक। चला आगे। नेक्स्ट अपना आता है उदयपुर। जहां भी आप बैठे हो लोगों, उदयपुर। और उदयपुर में एक क्षेत्र पड़ रहा है देबारी। क्या पड़ रहा है? देबारी। और देबारी के बाद एक क्षेत्र आता है नेगड़िया। क्या आता है? नेगड़िया। जब आप जाते हैं उदयपुर से नाथद्वारा की ओर, तो जो हाईवे पे जो पहला टोल आता है वो नेगड़िया टोल ही आता है। वही गांव आपका जो है वहां निकलता आता क्या? मैग्नीज, ठीक है। कर दिया यहां पर आपका देबारी और आपका नेगड़िया। और रासन में करना नाथद्वारा। रासन में क्या जाएगा? नाथद्वारा, क्योंकि उस पूरा बेल्ट वही है, वो पास पास। ठीक है। तो मूलतः जो आपको याद रखना है वो रखना है बांसवाड़ा का लिलवानी, तलवाड़ा, कालाकूटा। ये ज्यादा आपके जो है इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है लोह अयस्क। क्या आ रहा है? लोह अयस्क। लोह अयस्क, लोह अयस्क। अब जो लोहा आपका जो है, हम जानते हैं, हम पढ़ के आए हैं पहले से कि लोहे के जो है 4 प्रकार के अयस्क होते हैं। कितने होते हैं? कौन कौन से? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट,
मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। हमारे पास राजस्थान के अंदर निकल रहा है, वो निकल रहा है हेमेटाइट। क्या निकलता है? सीधा प्रश्न पूछेगा निम्न से कौन सा अयस्क लोहे का जो है वो राजस्थान निकलता था, बताएंगे हेमेटाइट। हमारे पास हेमेटाइट किस्म का लोहा ज्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है। और यहां अगर हम बात करें तो जयपुर आपका जो है इसमें ज्यादा बड़ा उत्पादक आपका है। अब यहाँ ध्यान रखना कि कुछ इलाके हो सकते हैं कि आपके जयपुर से हट गए हो, चले गए हो ग्रामीण के अंदर, पर फिर भी अभी आपको केवल जयपुर के नाम से ही इसको याद रखना है, ठीक है। उलझना नहीं, सब जयपुर ग्रामीण में है कि कोटपुतली में कहा है, अभी केवल याद रखना है जयपुर के हिसाब से ही, ठीक है। तो जो आपका जयपुर है वहां आपका है, दौसा आपका है, वहां आपका मिल जाएगा। उदयपुर से प्रश्न पूछा हुआ है आपका, लास्ट के 2 एग्जाम में प्रश्न आपके उदयपुर से आया है। और ये जो दिख रहा है पूर्व ये पूछा था, ठीक है। उसके बाद झुंझुनू आपका है, उससे प्रश्न आपका पूछा जा चुका है बहुत पहले। तो जो अभी आप बात करेंगे खनन क्षेत्र की, उससे पहले हम बात करें जयपुर में तो क्या आ रहा है, जयपुर में आपका आ रहा है मोरिजा, मानेला या मानोल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से एक और बात करते हैं दौसा में नीमला रायसेला, नीमला रायसेला। उदयपुर पूछेगा तो थूर उंडेरोल नाथरा की पाल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद झुंझुनू में आपका है ढाबला और सिंगाना। तो लिखे दोस्तों, लिखे लोहे में लिखे, यह आधारभूत खनिज है, यह आधारभूत खनिज है, यह आधारभूत खनिज है, यह आधारभूत खनिज है। क्यों बोल रहा हूं इसमें आधारभूत खनिज, क्या रीजन है? आप एक बात समझो कि छोटी सुई से लेकर बड़ी मशीन किससे बनती है? लोहे से बनती है। इसके अंदर क्या बोला, ये आपका फाउंडेशन आपका जो मिनरल है, यानी आधारभूत खनिज आपका है। इससे क्या होगा, जितने भी आपके उद्योग हैं या जितने भी काम आप कर रहे हैं उनमें सब में किसका आपका उपयोग हो रहा है? लोहे का उपयोग आपका हो रहा है। इसलिए आप क्या कह रहे हैं, सब कह रहे हैं आधारभूत खनिज। सीधा प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है, क्या बताओगे? लोहा। क्या हो रहा है, इसका उपयोग हर काम में आप कर रहे हैं। आगे नोट करो, लोहे के 4 अयस्क होते हैं, लोहे के 4 अयस्क होते हैं, लोहे के 4 अयस्क होते हैं। नोट करो चारों के नाम, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिलेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और आपका सिडेराइट। कितने अयस्क हमारे पास है? 4 हैं। कौन कौन से हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और आपका सिडेराइट। आपका क्लियर सभी का? नेक्स्ट लिखें, राज्य में हेमेटाइट किस्म का, राज्य में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क अधिक मिलता है, राज्य में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क अधिक मिलता है। कर दिया। आगे लिखें नेक्स्ट, सर्वाधिक उत्पादन जयपुर। कौन कर रहा है? सर्वाधिक उत्पादन जयपुर, सर्वाधिक उत्पादन जयपुर। कौन कर रहा है दोस्तों? जयपुर कर रहा है। अब लिखो नेक्स्ट, प्रमुख खनन क्षेत्र, प्रमुख खनन क्षेत्र, खनन क्षेत्र। तो जो इंपोर्टेंट आपके हैं उसमें पहला ही नाम किसका आएगा? जयपुर। किसका नाम आएगा? और जयपुर में क्या नाम आएगा? मोरिजा, मानेला या बनोल, ठीक है। मानेला इसलिए गलत मिलेगा आपको, मोरिजा, मानेला। जो आपका दूसरा स्थान है, दूसरा नाम आपका आ रहा है, वो आ रहा है दौसा। किसका नाम आ रहा है? दौसा में आपका आएगा नीमला रायसेला, नीमला रायसेला। एक जो प्रश्न बार बार आपका रिपीट हो रहा है वो हो रहा है उदयपुर से, और उदयपुर से 2 स्थान हमको याद रखने हैं। एक तो रखना है नाथरा की पाल, नाथरा की
पाल, और एक याद रखोगे थूर हुंडेर। हाँ हाँ, पास पास क्षेत्र हैं आपके, हैं अलग अलग हैं, ठीक है। और एक आपका जो है डाबला सिंगाना, जो कहाँ आ रहा आपका, झुंझुनू में। कहाँ आ रहा आपका, झुंझुनू के अंदर आपका जो है आ जाएगा डाबला सिंघाना। अभी जो मैंने बताया ये सब जो आपके हैं वो पुराने ही जिलों के आधार पे आपको याद रखने हैं। डाबला सिंगाना, डाबला सिंघाना, ठीक है। इसको बता रहे हैं, आई थिंक 6 हो गए खनिज आपकी संख्या में, छठा था ना ये। अपने पास तो जो है ज्यादा जो खनिज हैं धात्विक में वो 8 मुख्य हैं। कितने हैं, जिनका जो गवर्नमेंट साइट पे जिक्र है उसमें 8 है। इस पीडीएफ में 6 ही है, 2 मैं आपको अलग से लिखूंगा अभी। लिख दिया आप लोगों ने? एक साथी कह रहे हैं ऑनलाइन आज के लिए बहुत है, इतना सर नहीं, थोड़ा और पढ़ेंगे 5-10 मिनट फिर अपन बंद करेंगे। रात्रिक खनिज पूरा करेंगे फिर अपन बंद करेंगे। रात्रिक में 2 छोटे खनिज बच रहे हैं, उनको अपन पूरा कर लें फिर अपन आगे करेंगे। कंप्लीट है आपका यहाँ तक? यार आप ये बताओ, आप लोगों को खाली लिखना है, मेरे को पढ़ाना है। आप कब आए थे? 3:30 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे आ गए। 2 से 8, 6 घंटा। उसमें कोई ब्रेक भी होता है बीच में 10 मिनट का, ऐसा कुछ है ना? 5 घंटे। मैं सुबह 8:30 से काम चल रहा हूँ, 8:30 से 8 बज रही है। अब आप जो है ऐसा है, काम करना पड़ेगा ना आपको भी, तो आप तो क्या है खाली सोच रहे हो कैसा हो जाए वैसा हो जाए, तो अपने को काम करना पड़ेगा। चले अपन इससे आगे, चलो। 2 खनिज जो एक्स्ट्रा हैं वो इसमें नहीं है, मैं आपको अलग से लिखवा रहा हूँ उसमें। एक जो खनिज आपका है वो है सोना, गोल्ड। अब तुम लोग क्या थोड़ा सा थक रहे हो, इसलिए मैंने गोल्ड लिया है, अब तुम खुश हो जाओगे, है ना? क्या भाव चल रहा है गोल्ड का? 75,000, ठीक, वेरी गुड। अपडेट तो हो आप लोग, आगे आ जाओ। तो जो गोल्ड आपका है ये वैसे तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में कहीं भी निकल नहीं रहा है, लेकिन गोल्ड जो है उसके निकलने की संभावना राजस्थान जताई गई, भंडार आपके जताए गए बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ जताए गए? और जो अनुमान आपके और लगाए गए वो लगाए गए उदयपुर में और अजमेर में। कहाँ लगाए गए? उदयपुर और आपका अजमेर में लगाए गए। सुनना इस बात को कि बांसवाड़ा के अंदर जो आपका इसके खनन क्षेत्र है जहां इसकी खोज की गई वो है आपके, एक तो है आनंदपुरी भूकिया। क्या नाम है? आनंदपुरी भूकिया। ये नाम पहले कभी आया क्या? कहाँ आया था? माही की नहर का नाम है, माही सागर से नहर निकाली आपने जो जा रही बांसवाड़ा, उसका नाम क्या है? आनंदपुरी भूकिया। और जो जाती डूंगरपुर उसका नाम क्या है? भीखा भाई सागवाड़ा। याद आ रहा है? ठीक। और एक आपका नाम है जगपुरा। क्या नाम है? जब आपका इन क्षेत्रों में जब आपका गोल्ड मिला तो जो खनन का कार्य है वो खनन का कार्य करने के लिए एक कंपनी जिसका नाम है इंडो गोल्ड। कौन आई? इंडो गोल्ड आगे आई। और ये जो इंडो गोल्ड आपकी है ये कहाँ की है? यह आपकी है ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की है? इसने कहा कि हम जो है वो खनन कार्य करेंगे, एग्री कर लिया। जब इसने खनन कार्य शुरू किया तो पता लगा सर जो आपका मटेरियल है वो तो काफी गहराई पर है, जितनी इसकी कॉस्ट नहीं है उससे ज्यादा क्या हो रहा है, कॉस्टिंग आ रही है निकालने की। तो इसने क्या किया, हाथ खड़े कर दिया, साहब हम जो है काम नहीं करेंगे। सीधा प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि इंडो गोल्ड कंपनी का संबंध किससे है राजस्थान में? क्या बताओगे? स्वर्ण खनन से। किससे है? स्वर्ण खनन से। या पूछ सकता है इंडो गोल्ड कहाँ की कंपनी है? क्या बताओगे? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है,
इसके अलावा जो संभावना है आपने जताई वो कहां जताई है? उदयपुर में और एक आपका अजमेर में। तो लिखो दोस्तों सोना, और लिखो यह सर्वाधिक मूल्यवान खनिज है, सर्वाधिक मूल्यवान खनिज है राज्य में इसका खनन तो नहीं होता, राज्य में इसका खनन तो नहीं होता, लेकिन कुछ अनुमानित भंडार है। भंडार है। नंबर 1 लिखो बांसवाड़ा, और लिखो बांसवाड़ा में आनंदपुरी भूखिया, आनंदपुरी भूखिया और आपका जगपुरा। बांसवाड़ा में आनंदपुरी भूखिया और आपका जगपुरा, आनंदपुरी भूखिया और आपका जगपुरा, जगपुरा। अच्छा देखो, जब आप खनन कार्य करोगे तो गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ काम करेगी। जब गवर्नमेंट को पता लगा कि साहब यहाँ पे सोना निकल रहा है, सोना है, तो इन्होंने क्या किया कि जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर पास पड़ रहा है, तो यहाँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को कहा कि आप जाओ और आप भी वहां पे जो है खनन कार्य करना शुरू करो। उस समय हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा भी यहाँ पे खनन कार्य शुरू हुआ, लेकिन सहायता कौन कर रहा है? इंडो गोल्ड कर रहा है। ठीक है, जब ये हटा तो सब आपके पीछे हट गए। यहीं पर बनाओ ब्रैकेट, लिखो, बनाओ कोष्टक बनाओ, लिखो देखो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी इंडो गोल्ड का संबंध, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी इंडो गोल्ड का संबंध, इंडो गोल्ड का संबंध, इंडो गोल्ड का संबंध राज्य में स्वर्ण खनन से, राज्य में स्वर्ण गोल्ड, स्वर्ण खनन से रहा है, स्वर्ण खनन से रहा है। किससे रहा है? स्वर्ण खनन से रहा है। क्लियर यहां तक सभी का? चले यहां तक हो गया। आगे लिखे साथ नेक्स्ट देखिए, बांसवाड़ा के अलावा उदयपुर व अजमेर में भी, उदयपुर व अजमेर में भी उदयपुर व अजमेर में भी स्वर्ण भंडार के अनुमान है। स्वर्ण भंडार के अनुमान है। बहुत सारे स्थानों पर आपका अनुमान लगा दिया इन्होंने कि हाँ यहाँ गोल्ड है, यहाँ गोल्ड है, यहाँ गोल्ड है। ठीक है, हाँ बात कर रहे हैं। तो जो आपके जो इन्होंने अनुमान लगा दिए, क्या लगा दिए? अनुमान लगा दिए सब। हाँ, जैसे प्रतापगढ़ है, दिलवाड़ा है, ऐसे बहुत सारे स्थानों पर अनुमान लगा दिए। ठीक है, कई सारे जैसे राजसमंद मार्क कर दिया हाँ सब यहाँ है, लेकिन आप देखो कहीं पर भी आपका शुरुआती काम नहीं हुआ है। जो शुरुआती काम हुआ वो केवल बांसवाड़ा में हुआ। कहाँ हुआ? तो आपसे प्रश्न पूछता है वो कैसा पूछता है? बांसवाड़ा का ज्यादातर प्रश्न पूछता है। लास्ट किसी अपडेट में आया था तो वहां करंट अफेयर के अंदर आपका किसका पूछ लिया? उदयपुर का पूछ लिया। ठीक है, तो अगर कोई आपका स्थान उस समय चर्चा में चल रहा है तो वो करंट अफेयर में इस क्वेश्चन को जोड़ के पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। भाई राजस्थान में बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां इन्होंने टिक लगा दी कि हाँ सब यहाँ पे अनुमान है, वो अनुमान है सारे। ठीक है, ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी बांसवाड़ा, उसके बाद उदयपुर और फिर आपका अजमेर में है। आगे नोट करें नेक्स्ट अगला खनिज बेरिलियम। ये भी आपका धातु की खनिज आपका है बेरिलियम। मायूस मत हो, अभी मैं अंतिम खनिज दिखा रहा हूँ, 2-4 लाइनें लिख दो। नहीं हो रहे हो? फिर ठीक है, हाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मना कर रहा हूँ। लिखो बेरिलियम, और लिखो यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज है।
यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज है। सामरिक मतलब होता है सुरक्षा, यानी कि मुद्दा कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपका सेना को लेके होगा, है ना, सुरक्षा की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण खनिज है। यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज है। विद्या देखो, इसके खनन पर सेना का एकाधिकार होता है। सेना का एकाधिकार होता है। इसके खनन पर सेना का एकाधिकार होता है। इसका प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक मीन्स जो आपका जो प्रोसेस हो रहा है, प्रक्रिया हो रही है, उसको धीमा करने का काम कौन करता है? यह करता है। फिर परमाणु टूटेगा तो क्या करेगा? पूरा जो रिएक्टर उसको उड़ा सकता है। वो ऐसा ना हो, इसलिए क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। इस वजह से ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज है। गलत हाथ लग गया तो नुकसान हो सकता है। ठीक है, आगे नोट करें। खनन क्षेत्र और जहां अभी आप बैठे हो उदयपुर में एक शहर के अंदर आपका क्षेत्र पड़ता है शिकारबाड़ी। और एक आपका क्षेत्र है आपके पड़ोसी जो जिला है राजसमंद, वहां आपका है चंपागुड़ा आमेट। तो जहां भी ये निकल रहा है वहां पे सेना का कोई ना कोई कमांड क्षेत्र आपका होगा। जैसे ये जो आपका शिकारबाड़ी है उसके जस्ट पास में आप देखोगे, उस रेंज में आपका एक इलाका आता है एकलिंगगढ़ छावनी। क्या आता है? एकलिंगगढ़ छावनी। ठीक है, तो जहां भी निकलेगा वहां पे आसपास क्या होगा? सेना का कोई ना कोई क्षेत्र आपका होगा। क्लियर है आपको सभी का? तो ये अपने धात्विक जो अपने मूल रूप से निकल रहे हैं राजस्थान में मुख्य वाले, वो ये थे। कल अपन अधात्विक शुरू करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट। क्या हो गया? अरे हाँ, जो साथी पूछ रहे हैं वैकेंसी आ गई है, वैकेंसी आ गई दोस्तों, बिल्कुल वैकेंसी आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है।